बाबा जी, जीवावस्था से संबंधित कुछ जिज्ञासाएं हैं, जिसमें से प्रथम देसी गाय व जर्सी गाय का तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा विस्तार से समझें। ये संकर प्रणाली और स्वाभाविक रूप में वंश के बात है। किसी जीवों के साथ अन्य जीवों के एक प्रकार लेकर एक संकरता को जो उत्पन्न करने की विधि से जर्सी गाय के बारे में अभी सोचा गया और जर्सी गाय को तैयार भी किया गया, तैयार करके लोगों को दिए भी गए। किंतु संकर जाति में यह देखा गया वंश जो है ना स्थिर नहीं हो पाता है। संकर तो कर देता है किंतु संकरता की स्थिरता अस्तित्व में नहीं होता। शनै शनै संकरता अपना क्षरण होते होते वो पुनः जहां पहुंचना था पहले की यथास्थिति था या उससे बदतर स्थिति है वहां पहुंच करके अंत हो जाता है। ये संकर प्रणाली स्वयं मनुष्य का एक आपराधिक मानसिकता है। संकर प्रणाली का सोच मानव परंपरा के लिए एक आपराधिक मानसिकता का द्योतक। अपराध को सोचे बिना संकरता को सोचा नहीं जा सकता। इसको बारंबार ये प्रकृति इस प्रकार से बताया है, संकरता तब तक वास्तविक नहीं हो सकता वास्तविकता के सूत्र से जुड़ा हुआ संकरता ना हो, उसी को उन्नत माना जाए। वंश का उन्नत या बीज का उन्नति तभी माना जाए जब तक वो वंश और बीज परंपरा ना बन जाए। तो उस परंपरा जब तक नहीं बन सकती है तब तक वो अपने आप में क्षरण होना पाया जाता है। अर्थात प्रकृति के लिए अस्वीकृत होने का विधि ये स्पष्ट होती है। प्रकृति जब अस्वीकार करता है उसको हम प्रस्तुत करते हैं, हम न्यायिक कब हुए, एक सोचने की काम है। प्रकृति विरोधी जितने भी हम सूझबूझ तैयार करते हैं अपने अनुसार बहुत बड़ी भारी तीर मारे ऐसे ही ना सोचते हैं कि तो वो तीर मारी कहाँ पहुंचा, वो क्या प्रकृति स्वीकारी नहीं स्वीकारता है तो हम कहाँ न्यायिक हुए, न्यायिक नहीं हुए तो हम कहाँ समाज के लिए मानव के लिए उपयोगी कब बने। माने प्रकृति विरोधी होकर के हम मानव का उपकार करते हैं ऐसा सोच के बहुत कुछ काम कर गए। इसीलिए प्रकृति के साथ अपराध करना, ये भी घोषणा करना, झूठी घोषणाएं हम मानव का उपकार कर रहे हैं। अभागा मानव ये भी सोचता रहा बहुत सारा ये बड़ा उपकार हो रहा है। जर्सी गाय आने से कई लोग ऐसा सोचे अवश्य है, हमारे सामने की बात है, ये बड़ी उपकार हुआ ऐसा भी सोचा गया, जबकि प्रकृति विरोधी है। प्रकृति विरोधी का आधार कैसे स्पष्ट होता है? प्रकृति विरोधी यही स्वीकार है। प्रकृति कहाँ स्वीकार है संकरता को? वंश परंपरा नहीं, वंश परंपरा स्थिर नहीं हुआ। वंश परंपरा जब स्थिर नहीं होता है तो प्रकृति कहाँ स्वीकारता है? बीज का परंपरा यदि स्वीकार नहीं होता है तो बीज का उन्नत बीज होने का कहाँ प्रमाण है? बीज को हम डालते हैं और उससे जो दाना होता है वो बीजा नहीं बनता है तो प्रकृति कहाँ स्वीकार है? जो संकरता को हम तैयार करते हैं क्योंकि हम ज्ञानावस्था की इकाई है, अपराध भी कर सकते हैं, न्याय भी कर सकते हैं, इस अवसर को हम दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, दुरुपयोग किया, वो प्रकृति स्वयं उसको लात मार के अलग करता है, उसके बाद भी हम जूझे रहते हैं। हम कितना अपराधी हैं एक सोचने की मुद्दा है, ये सोच सकते हैं कितना भयंकर अपराध के लिए हम तुल गए हैं। वो भी ये भी एक साथ साथ सोचा जाता है। अपराध से, अपराध विधि से, अपराध की सोच से, अपराध प्रवृत्ति से आदमी सुखी नहीं हो सकती। ये भी यद्यपि न्याय अभी आदमी को समझ में नहीं आया है, ये भी सच्चाई है। मैंने इसको अच्छी तरह से आजमाया है। सुप्रीम कोर्ट के
जो प्रधान जो जजेस होते हैं उनके साथ 3 लोगों से हम बात की है। सुप्रीम कोर्ट को न्याय की पता नहीं, न्याय सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता है, किंतु न्यायालय लिखा रहता है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय ऐसा लिखे रहते हैं। मैंने उनसे बजाय न्यायालय का को लिखते हो, ऐसा मैं पूछा। वो तो लिखने की क्या है, तो क्या क्या शिव भोजनालय, शिव कहाँ रहता है वहां, ऐसा बोलते हैं। तो मैं पूछा तुम न्यायमूर्ति फिर कई को कहलाते हो? हमारे है तो परंपरा है दरिद्र को, माने दरिद्र आदमी को माने कुबेर नाम होता ही है, ऐसा वो बोलते हैं। दरिद्र आदमी को कुबेर नाम रखा जाता है, ऐसा बोले भाई, हम क्या कर रहे थे? तो ये नाम के पास आप मत जाइए, संबोधन के पास मत जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई न्याय का रूपरेखा हम यदि दावा करें, सुप्रीम कोर्ट दावा करें कि हम न्याय जानता हूं, नहीं, वो चीज नहीं है। धरती में जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं किसी के पास न्याय का स्वरूप नहीं है। इसके बावजूद न्याय विरोधी कार्य से आदमी सुखी नहीं हो सकता है। इसकी घंटी घर घर में, जन जन में बजाई जाती है। हो गया? ये बात सच्चाई है। इसीलिए प्रकृति विरोधी कार्य करके हम सफल होने की सोचना एक से एक सिली की बात है। ऐसे काम को करना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। जर्सी गाय का वंश परंपरा स्थिर नहीं होने के कारण उसका दूध पे क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, दूध के साथ ये कुप्रभाव पड़ता है। जब वंशी स्थिर नहीं है, उनका रसों का संतुलन तो हो ही नहीं सकता उस परंपरा का। सही बात तो ये है। रस ही जब संतुलित नहीं है, असंतुलित रस परंपरा में बनी हुई दूध से आदमी कैसा ठीक होगा? यदि आदमी पीता भी है, वो ठीक आदमी कैसा होगा? जितना इस प्रकार की असंतुलित प्रकृति विरोधी रसों से, माने यदि हम आदमी पालना चाहते हैं, उतनी ही आपराधिक प्रवृत्ति में ही वो जाएगा, उससे कम तो होगा नहीं। जबकि अपराध अभी ठीक से अपने को समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी कितने भी अपराध संहिता लिखा गया है, जो प्रकार लिखा गया है, वो भी कभी कभी ऐसा लगता है ये पूरा लिखा नहीं गया है। नया नया प्रकार के अपराध निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आदमी अपराध को शोध करने में और नया अपराध करने में प्रवृत्त हो सकता है। न्याय तो होना नहीं है। हाँ, इसीलिए प्रकृति सहज विधि से मानव का अवस्थिति इस धरती पर हुई है। संकर विधि से ये आया नहीं है। कैसा आया है? प्रकृति सहज विधि से इस धरती पर मानव का अवतरण है। जो प्रकृति विरोधी विधि से अब मानव का अवतरण नहीं है। प्रकृति विरोधी विधि से कोई भी द्रव्य को, कोई भी वस्तु को मानव सेवन करेगा, अपराध करेगा कि न्याय करेगा। न्याय की भले अभी पता नहीं है, आगे पता लग जाए, ये आशा तो है। ठीक है ना? उसके योग्य होने के लिए कहीं ना कहीं प्रकृति सहज विधि से हमको चलने की आवश्यकता है। प्रकृति विरोधी विधि हमारे लिए कल्याणकारी नहीं, ऐसा मेरा सोचना।